हेलो। आज इस वीडियो में रघुवंश महाकाव्य कालिदास जी द्वारा रचित राजा दिलीप की कथा का वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे, जिसके लेखक हैं कालिदास जी। आज हम देखेंगे इसमें द्वितीय सर्ग और प्रथम सर्ग। इस महाकाव्य में कुल 19 सर्ग हैं, जिनमें रघुकुल के इतिहास का वर्णन किया गया है। महाराज रघु के प्रताप से उनके कुल का नाम रघुकुल पड़ा। रघुकुल में ही राम का जन्म हुआ था। रघुवंश के अनुसार दिलीप रघुकुल के प्रथम राजा थे, जिनके पुत्र रघु द्वितीय थे। इसमें 19 सर्गों में रघु के पुत्र आज के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र राम और राम के पुत्र लव कुश के चरित्रों का वर्णन है। प्रथम सर्ग से स्टार्ट करते हैं दिलीप की कहानी का। राजा दिलीप के तो प्रथम सर्ग राजा दिलीप के चरित्र वर्णन से प्रारंभ होता है। पुत्रविहीन राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा सहित पुत्र लाभ की कामना से कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। वशिष्ठ उनकी व्यथा का कारण जान अपने आश्रम में निवास करने वाली कामधेनु पुत्री नंदिनी नामक गौ की सेवा का परामर्श देते हैं। प्रथम सर्ग में होता है कि जो राजा दिलीप होते हैं वो पुत्रविहीन होते हैं और वो उससे पीड़ित होते हैं, उन्हें दुख होता है। फिर वो अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, उनसे परामर्श लेते हैं। तो उन्हें वशिष्ठ जी नंदिनी नामक गौ की सेवा करने के लिए कहते हैं। अब द्वितीय सर्ग में चलते हैं और देखते हैं द्वितीय सर्ग में कि इसमें क्या होता है। द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप के द्वारा नंदिनी गौ की सेवा, नंदिनी गौ के द्वारा राजा दिलीप की परीक्षा और पुत्रोत्पत्ति के वर प्राप्ति का वर्णन है। भूमंडल का स्वामी होते हुए भी राजा दिलीप पुत्रविहीन होने के कारण संतप्त होकर राजकाल मंत्रियों को सौंप कर तपोवन में वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचकर उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि वशिष्ठ ने तपोबल से इसका कारण जानकर राजा दिलीप को बताया कि कामधेनु की पुत्री नंदिनी गौ की आराधना करने से यह मनोरथ पूर्ण हो सकता है। अगर राजा दिलीप वो पुत्रविहीन थे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण था पिछले जन्म का, वो वशिष्ठ जी समझ गए थे। लेकिन अब उन्होंने उस कारण को बताया है दिलीप जी से, राजा दिलीप से। वो रघुवंश में उसका वर्णन है, बट इसकी वीडियो अलग से ला सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट करेंगे तो इसमें कमेंट करके बताइएगा, अगर राजा के संतान विहीन का कारण जानना हो तो। बाकी आगे का देखते हैं। अपने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर राजा दिलीप अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणा के साथ नंदिनी गौ की सेवा और आराधना में तत्पर हो गए हैं। राजा दिलीप और उनकी पत्नी का नाम क्या है? सुदक्षिणा है। और वो जो गौ है वो कामधेनु भी एक गौ है, और कामधेनु की पुत्री नंदिनी वो भी गौ हैं, जिनकी आराधना करने के लिए सुदक्षिणा और राजा दिलीप को वशिष्ठ जी ने कहा है। इस प्रकार 21 दिन व्यतीत होने के पश्चात एक दिन नंदिनी राजा दिलीप की परीक्षा लेने हेतु घने वन में चली गई और वहां माया निर्मित शेर सिंह से आक्रांत होकर प्राण रक्षा के लिए चिल्लाने लगी। तब राजा नंदिनी की आवाज़ सुनकर सिंह को मारने के लिए अपने तोड़ीर से बाढ़ निकालने लगे, परंतु उनके हाथ बाढ़ के पंखों से चिपक गए। असहाय राजा को मनुष्यवाणी से विस्मित करते हुए सिंह ने बताया कि वह इस वन की रक्षा में नियुक्त शिव का अनुचर है तथा इस वन में बलात् प्रवेश करने वाले प्राणी उसके आहार हैं। उसके द्वारा सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण गौ उसका भक्ष्य है और शिव जी की कृपा से वह अजेय है, अमर है। उसका वध करने में कोई समर्थ नहीं है। फलस्वरूप सरसंधान के लिए तत्पर हाथ स्वतः बाड़ों से चिपक गए हैं। सिंह के वचन सुनकर राजा दिलीप ने नंदिनी की रक्षा करने के दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए उसे नंदिनी को मुक्त करने की प्रार्थना करते हुए स्वयं को सिंह के आहार के लिए समर्पित कर दिया। जब सिंह नंदिनी के ऊपर प्रहार किया और नंदिनी चिल्लाने लगी तो उनके चीख को सुनकर के राजा दिलीप आए और शेर से प्रार्थना किए सिंह से कि आप नंदिनी को मुक्त कर दीजिए, छोड़ दीजिए, मुझे ही आहार अपना बना लीजिए। तो जब सिंह राजा को अपने आप को समर्पित करते हुए देखकर सिंह क्या हुआ? विलुप्त हो गया तथा नंदिनी राजा से कहती हुई, नंदिनी जो गौ थी वो उनसे प्रसन्न हुई और राजा से कहती हुई प्रकट हुई, हे वत्स उठो। इन वचनों को सुनकर उठते ही आगे वो शेर को नहीं देखते हैं, वो किसको देखते हैं?
तो वो आगे दूध बहाती हुई गाय को अपनी माता के समान देखते हैं। फिर नंदिनी कहती हैं, हे रक्षक, मैंने ही माया को उत्पन्न करके तुम्हारी परीक्षा ली थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से मेरे ऊपर यमराज भी आक्रमण करने में समर्थ नहीं हैं। अन्य व्याघ्रादि सिंहकों का तो कहना ही क्या, अर्थात मुझे मारने में कोई भी समर्थ नहीं है, कोई भी मार नहीं सकता। हे पुत्र, गुरु वशिष्ठ के प्रति आपकी भक्ति और मेरे ऊपर दया से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम वर मांग लो। नंदिनी राजा से कहती हैं कि तुम्हारे गुरु वशिष्ठ के प्रति भक्ति देखकर और मेरे ऊपर जो तुम्हारी दया भावना हुई है, मुझे तुमने बचाया है अपने आप को समर्पित करके, उससे मैं प्रसन्न हूँ। अब आप मुझसे वर मांग सकते हैं। और कहती हैं कि मुझको केवल दूध देने वाली ही गौ ना समझो, मुझको कामनाओं को पूर्ण करने वाली जानो। इसके बाद राजा दिलीप ने दोनों हाथ जोड़कर वंश को चलाने वाले अपार यशस्वी पुत्र की सुदक्षिणा में याचना की, अर्थात पुत्र की कामना था, पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगे। किससे? नंदिनी गाय से। तो इसमें ओवरऑल जो सार था द्वितीय सर्ग का, उसमें राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा के पास सब कुछ था, बस उनके पास कोई पुत्र नहीं थी, कोई संतान नहीं थी आगे वंश को चलाने के लिए। तो वो वही अपने राजकुल गुरु के पास, वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनसे बताते हैं। वशिष्ठ जी उनसे वही कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करने के लिए कहते हैं। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन नंदिनी राजा दिलीप की और सुदक्षिणा की परीक्षा लेना चाहती हैं और वो घने वन में चली जाती हैं और अपने ही माया से उन्होंने सिंह को बनाया। सिंह उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। सिंह से बचाने के लिए राजा अपने आप को खुद से समर्पित कर देते हैं और नंदिनी को बचाते हैं। और उधर कुलगुरु की भक्ति भी उनके सामने है, क्योंकि कामधेनु उन्हीं की होती है, राजा वशिष्ठ की ही कामधेनु होती है। तो उससे प्रसन्न होकर के फिर नंदिनी उनको वरदान देती हैं पुत्र की, और वही फिर पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम रघु होता है। उसका वर्णन तृतीय सर्ग में किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और तृतीय सर्ग आप चाहते हैं तो तृतीय सर्ग आपके सामने आएगा। और हाँ, उसमें जो कारण बताया गया है कि इसका कारण क्या था। आखिर राजा दिलीप थे, राजा भी थे, उनके पास सब कुछ था, उनके पुत्र प्राप्ति क्यों नहीं हो रही थी, उतने व्यथित क्यों थे। तो इसका कारण जानने के लिए आप ज़रूर कमेंट करिएगा, तो उसकी वीडियो हम आपको आगे प्रोवाइड कराएंगे। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो। बाय बाय।